हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम अपना रे ऑप्टिक्स का आगे वाला पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि कॉनकेव मिरर से रे डायग्राम कैसे बनते हैं। एंड रे हम कोई भी इंसिडेंट रे आती है तो रिफ्लेक्टेड होकर हमें इमेज कहाँ मिलती है, हम सब बहुत से सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जो भी रे इंसिडेंट होती है वो रे रिफ्लेक्ट होकर फोकस बिंदु से पास होती है, रिफ्लेक्ट होकर के फोकस पॉइंट से होकर के पास होती है, फोकस पॉइंट से होकर के पास होती है। तो हमने यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रख रखा है, और इन्फिनिटी पे रख रखा है। जो इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आ रही है, इन फर्स्ट डायग्राम में पैरेलली आ रही है। तो जो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आ रही है, एंड जो हमारी जो रे होती है जहाँ पे कट करती है, दोनों रे जहाँ पे मिलेगी वही हमारा क्या होगा, इमेज मिलेगा हमको। सो हमें इमेज दोनों रेज फोकस पे कट करनी है, बिकॉज वो दोनों ही रेज पैरेलली इंसिडेंट हो रही है, तो दोनों रे मिरर के फोकस पॉइंट को पास करेगी। सो दोनों रेज फोकस पॉइंट पे कट करनी है, तो हमें जो इमेज है वो भी हमें कहाँ मिलने वाला है, फोकस पॉइंट पे मिलने वाला है। सो ये देखते हैं हम कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा रखा है किस पे, इन्फिनिटी पे। इमेज है जिसको हम डिसेबलेट कर रहे हैं, डिस्टेंस, इमेज के डिस्टेंस को, वो हमें फोकस पे मिल रही है। इमेज हमें रियल और इन्वर्टेड मिलेगी, और पॉइंट साइज इमेज मिलने वाली है। उसके बाद में हमारा अगला आता है सेकंड वाला, जिसमें कि हम देखते हैं कि एक तो हमारी पैरेलल एक्सिस है, पैरेलल एक्सिस के एक तो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है जो कि फोकस पॉइंट से होकर के जा रही है। एंड जो सेकंड रे है वो फोकस पॉइंट से होती हुई इंसिडेंट हो रही है, फोकस पॉइंट को कट करती हुई इंसिडेंट हो रही है, मिरर से मिरर से टकरा कर रिफ्लेक्ट होने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जाती है। सो जहाँ पर दोनों हम फोकस वाली रेस को भी आगे बढ़ाएंगे, तो जिस जगह पे दोनों रेस हमारी क्या होती है, कट करती है, वहाँ हमें क्या होगा, इमेज मिलेगा। सो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे की साइड में रख रखा है, हमने ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले की तरफ रख रखा है। सो हमें इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट के बीच में मिलने वाली है। सो हेयर ऑब्जेक्ट हमने लिख रखा है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमें इमेज मिलने वाली है फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इमेज जो होगी वो हमारी रियल और इन्वर्टेड होगी, और डिमिनिसाइज्ड इमेज बनने वाली है। उसके बाद में हमारा थर्ड है। थर्ड के अंदर कि एक रेस तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आ रही है, वो फोकस पॉइंट से होती हुई जा रही है। एंड जो सेकंड रे है वो डायरेक्ट पोल पॉइंट से होकर के टकरा रही है, तो वो जितने एंगल से आई है उसी एंगल पे वो वापस से जाएगी। सो जहाँ पर ये दोनों रेस टकराएंगे वहीं पे हमारा क्या होगा, इमेज बनने वाला है। सो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारा ऑब्जेक्ट रख रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट रख रखा है, तो हमें जो इमेज मिलने वाली है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही मिलने वाली है। सो हेयर में ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, कर्वेचर के ऊपर रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा है, तो हमें इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही मिलेगी। इमेज हमारी होगी रियल एंड इन्वर्टेड, सेम होगी, सेम साइज़ इमेज होगी, मतलब कि जो रियल इन्वर्ट होगी और जो साइज़ होगी इमेज की वो ना छोटी होगी ना बड़ी होगी, सेम साइज़ की हमें इमेज मिलने वाली। उसके बाद में हमारा फोर्थ नंबर आता है कि हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट के बीच में रखा है। एंड हमारा जो एक रे है वो ऑब्जेक्ट से हमारा एक रे प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलली आ रही है, वो फोकस पॉइंट से होकर के जाएगी। एंड जो सेकेंडरी रे हमारी सेकेंड रे हमारी फोकस पॉइंट से होती हुई मिरर से टकरा रही है, तो वो क्या होगा, पैरेलली जाएगी। सो हम जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स कटेंगे, एक दूसरे को ये रेस कट करेगी, वहीं हमें क्या होगा, इमेज मिलने वाला है। सो यहाँ पे दोनों रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जाके कट कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कुछ दूरी पे कट कर रही है, तो वहीं हमें क्या होगा, इमेज मिलने वाला है। सो इमेज इन्वर्टेड मिलेगा, रियल मिलेगा। सो हम देखते हैं यहाँ पे कि जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा था वो हमने फोकस एंड सेंटर के बीच में रखा था। इमेज हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे की साइड में मिला है।
इमेज हमारा रियल एंड इन्वर्टेड होगा, मैग्नीफाइड इमेज होगा, मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ होगा, मैग्नीफाइड इमेज होगा। उसके बाद में हमारा 5th नंबर होता है जिसमें हमने फोकस पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट को रख रखा है, फोकस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को रख रखा है। जो दोनों रेज है, एक तो पैरेलली आ रही है, दूसरी पोल पॉइंट से होकर के टकरा रही है, तो दोनों रेज पैरेलली ही जा रही है, मतलब कि पैरेलली जा रही है। तो ये दोनों रेज पैरेलल जा रही है तो टकराएगी, पता नहीं कहाँ जाके टकराएगी, टकराएगी भी कि नहीं टकराएगी। सो हेयर हमारा ऑब्जेक्ट तो इमेज हमारा इन्फिनिटी पे बनने वाला है। सो क्योंकि वहाँ तक हम देख नहीं सकते हैं। सो इमेज हमारा ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे रखा है, तो ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे रखा होता है तो इमेज हमें इन्फिनिटी पे मिलती है, रियल एंड इन्वर्टेड मिलती है और हाईली एनलार्ज इमेज होती है, बहुत बड़ी इमेज बनने वाली है। बिकॉज वो जब तक इन्फिनिटी तक जाएगी तो हमें बहुत बड़ा साइज़ इमेज का मिलने वाला है। उसके बाद में हमारा आता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमने फोकस पॉइंट से भी आगे रख रखा है, फोकस पॉइंट से आगे रख रखा है, फोकस पॉइंट और बॉल पॉइंट के बीच में रख रखा है, और इमेज से ऑब्जेक्ट से एक रेस पैरेलली जा रही है, सेकेंडरी जो रे है वो पोल पॉइंट से होती हुई टकरा करके जा रही है। सो ये दोनों रेस कभी भी नहीं मिलने वाली है। सो हम इनको वर्चुअली मिलाएंगे, ये दोनों रेस वैसे नहीं मिलने वाली है, हम इनको जो वर्चुअली मिलाएंगे तो वर्चुअली जब हम इनको मिलाएंगे तो हमें पीछे की मिरर के पीछे की साइड में एक इमेज मिलने वाली है, मिरर के पीछे की साइड में इमेज मिलने वाली है। बिकॉज दोनों ही पैरेलली जा रही है, सो इमेज नहीं मिलेगी। सो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस एंड पोल एंड फोकस के बीच में रखा है। सो इमेज हमें बिहाइंड द मिरर मिलने वाली है, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलने वाली है, वर्चुअल मिलने वाली है और इरेक्ट मिलने वाली है, मतलब कि सीधा मिलने वाली है। और मैग्नीफाइड इमेज होगी, मतलब कि जितना हमारा मैग्नीफिकेशन होगा उस हिसाब से हमें इमेज मिलने वाली है। उसके बाद में आता है कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉन्वेक्स मिरर में भी जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज हमें फोकस पॉइंट पे मिलती है। इमेज तो हमें फोकस पॉइंट पर ही मिलेगी, बट जो इमेज मिलेगी वो पॉइंट साइज इमेज मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी और इरेक्ट इमेज मिलेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। एंड सेकेंड हमने ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बीच में रखा तो हमें इमेज मिलने वाली है, पोल एंड फोकस के बीच में ही हमें क्या होगा, इमेज मिलेगी, डिमिनी साइज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलने वाली है। ठीक है गाइस, तो आगे का पार्ट नेक्स्ट वाली वीडियो में देखने वाले हैं। आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।